हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर शुरू करने जा रहा हूं अपना प्रीवियस ईयर पेपर का शो। और कल हम लोगों ने बात की थी शिफ्ट 1 की, जो 6 फरवरी को हुआ था। आज हम लोग बात करेंगे शिफ्ट 2 की। तो देखते हैं फटाफट क्या क्या सेगमेंट्स पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस लेवल की चीजें आई थी, क्या चीजें पता है, क्या नई चीजें सीख सकते हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ। वेलकम, आप सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम, जुड़ते रहिए बेटा। और चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा, मेंशन करिएगा, देखिएगा क्या चीज पूछी गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि पूछी क्या चीज गई है, उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट पढ़ लीजिए। एक एंटोनिम पूछा गया है उस वर्ड का जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। क्या है सेंटेंस? द बेस्ट वे टू मोटिवेट समवन फॉर देयर हार्ड वर्क इज टू। अब क्रिटिसाइज का एंटोनिम पूछा गया है। सबसे अच्छा तरीका किसी को मोटिवेट करने का उनके कठिन काम के लिए, देम फॉर देयर लिटिल अकम्प्लिशमेंट। अब देखो, क्रिटिसाइज का अपोजिट, क्रिटिसाइज का मतलब ही होता है किसी की बुराई करना, तो ब्लेम इसका कहीं ना कहीं सिनोनिम हो जाएगा, किसी के ऊपर आरोप लगाना। ये जो सेंश्योर वर्ड लिखा हुआ है ना, ये भी वर्ड सिनोनिम ही होता है ब्लेम का। किसी को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, ये ब्लेम का ही सिनोनिम है, ठीक है ना। अच्छा, प्रेज मतलब होता है किसी की तारीफ करना, एडमायर करना, प्रशंसा करना। तो देखो, क्रिटिसाइज करना मतलब उसको बुरा बताना, अपोजिट पूछा गया है तो प्रेज हो सकता है सही आंसर। कंट्रोल करना मतलब उस चीज के ऊपर अधिकार करना। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। ऐसे फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए, आंसर करना शुरू कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते चलेंगे कौन कौन से वर्ड अच्छे आए। ये वर्ड बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना। सेंश्योर का मतलब होता है ब्लेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ब्लेम और क्रिटिसाइज होता तो ये इसका सिनोनिम हो जाता, ठीक है ना। एंटोनिम पूछा गया था, इसलिए सही आंसर होगा प्रेज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आते हैं। सिनोनिम पूछा गया है, एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, ठीक है ना। अब ये वर्ड रोग जो है ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब ही होता है विद्रोही हो जाना, किसी का बुरा करने की कोशिश करना। अब सेंटेंस देखो क्या दिया है, व्हेन द ओनर स्टॉप्ड पेइंग द वर्कर्स। जब ओनर ने, मालिक जो था, उसने वर्कर्स को पे करना बंद कर दिया, मतलब उनको पैसे देना बंद कर दिया। अ लॉट ऑफ देम वेंट रोग। अब ये वेंट यानी गो के साथ यूज होता है फ्रेज। तो गो रोग का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, तोड़फोड़ करने लगना, विद्रोही हो जाना, रिबेलियन हो जाना। तो रोग का हमसे सिनोनिम पूछा गया है। और जानते हैं रोग का एक सिनोनिम जो होता है वो देखो, पहला ही वर्ड दिया हुआ है रफियन। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज हुए हैं। रफियन है, रिकनेटर है, रिफॉर्मर है, नॉटी है, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है स्काउट। अब स्काउट का मतलब जानते हैं? गाइडेंस, जो किसी भी चीज को गाइड करे, उसमें किसी काम में मदद करे, रास्ता दिखाने में, कहीं पहुंचाने में जो आपकी मदद करता है, वो स्काउट होता है। उसी को बोलते हैं रिकॉनॉटर। और रफियन ये जो वर्ड होता है, ये रोग ही होता है। इसका मतलब होता है रिबल, ठीक है ना। विरोध करने वाला, विद्रोही जो हो जाता है, उपद्रवी जो हो जाते हैं लोग, उनके लिए आता है रफियन वर्ड, ठीक है ना। और सिनोनिम पूछा गया तो डेफिनेटली सही आंसर हमारा रफियन हो जाएगा। लेकिन बाकी वर्ड जो है ना, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, स्काउट के लिए यूज होता है, गाइड करने के लिए। रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधार लाने वाला पर्सन, सुधारक जिसको हम बोलते हैं। सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार कहलाते हैं, ठीक है ना। नॉटी पता है, शरारती के लिए आता है, ये शरारती के लिए, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फटाफट जल्दी जल्दी देख लीजिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया है सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग, और वर्ड दिया है वैकेट। वैकेट का मतलब होता है खाली करना, ठीक है ना। अपोजिट पूछा गया होता तो फिल करना हो जाता, वैकेट खाली करने के लिए। देखते हैं, फैब्रिकेट का मतलब होता है बुनना, कोई चीज बनाना, ठीक है ना। किसी काल्पनिक चीज को बनाने के लिए भी फैब्रिकेट होता है। जैसे कोई आप बहाना अगर बनाते हैं, कोई कहानी आपने अपने मन से बना ली है, मनगढ़ंत कहानी, उसको फैब्रिकेट करना, ठीक है ना। डिपार्ट मतलब होता है अलग होना, रिमेंबर याद करना। स्ट्रेन का मतलब तनाव वाला,
तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखो सिनोनिम पूछा गया और वो भी वैकेट का। और कोई भी चीज खाली तब होती है, जैसे कमरा को अगर खाली करना है तो आपको वहां से निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। डिपार्ट का मतलब होता है निकल जाना या दूर चले जाना, ठीक है ना। और अगर आप कमरे को वैकेट करते हैं इसका मतलब आप कमरे से बाहर निकल गए। तो किसी जगह को छोड़ देना, वो खाली हो जाना। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा डिपार्ट, ठीक है ना। ध्यान से रिलेट करिएगा, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और देख लेना कौन कौन सी चीजें, स्पेशली जो वर्ड्स आए ना ये बड़े अच्छे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो वर्ड्स नहीं भी पता हो वो भी आप आसानी से गेस कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक सेंटेंस है जिसको 4 सेगमेंट्स में स्प्लिट किया हुआ है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। देख लीजिए, व्हाट डज कैंगरूज ईट, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। क्या खाते हैं कैंगरूज? अब ये जो कैंगरूज वर्ड है ना, ये प्लूरल है कैंगेरू का, और प्लूरल के साथ डज नहीं आता, प्लूरल के साथ आता है डू, ठीक है ना। तो यहां डज नहीं होना चाहिए, यहां डू होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर 3 ये जो दिया हुआ है ये गलत है यहां पर, ठीक है ना। फटाफट जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, ठीक है ना। जल्दी से ही मैं डिस्कशन भी कर रहा हूं, जो नए वर्ड आ रहे हैं वो डिस्कशन करते चल रहे हैं, आप अपनी तरफ से अपना आंसर करते चलिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। कौन सा सिमिलर मीनिंग? आई बिलीव यू आर इम्पार्शियल व्हाइल मेकिंग डिसीजन। अब देखो, पार्शियल होने का मतलब होता है भेदभाव करना, ये बायस्ड का सिनोनिम होता है। बायस्ड का मतलब ही होता है भेदभाव करना, किसी की तरफ ज्यादा झुकाव होना, किसी की तरफ कम होना, वो भेदभाव। और ये सिनोनिम होता है पार्शियल होने का, ठीक है ना। और इम्पार्शियल बोला गया, इसका मतलब बिना भेदभाव के, और वो चीज होती है फेयर। फेयर का मतलब होता है उचित या बिना भेदभाव का, बिना भेदभाव के, जिसको हम इम्पार्शियल भी कह सकते हैं। गुड तो पता ही है। ऑफेंसिव का मतलब भी होता है बुरा, अपराधी। ऑफेंसिव ये भी होता है एक ऐसा बुरा काम जिसको अपराध की श्रेणी में रखा जा सके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफेंसिव, ठीक है ना। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है, बस स्टेशन पे लिखा होता है, ट्रेवलिंग विदाउट टिकट्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है ना। तो ऑफेंस का मतलब अपराध हो जाता है, ऑफेंसिव मतलब ऐसी चीजें जो अपराध की श्रेणी में रखी जा सके। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा फेयर, क्योंकि हमसे पूछा गया है सिनोनिम, और इम्पार्शियल का मतलब होता है बिना भेदभाव के, ठीक है ना, भेदभाव ना करना। फेयर होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सब्स्टिट्यूट करने को बोला गया है एक सेगमेंट को, दी एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट का एक मतलब वकील आपने सुना होगा, अधिवक्ता होता है। दूसरा एडवोकेट का मतलब एक होता है हिमायती, ठीक है ना। अब आपको पता ही है जो आपका एडवोकेट होता है वो आपकी ही वकालत करता है, मतलब आपका ही हिमायती होता है, आपके सपोर्ट में बोलता है। तो एडवोकेट हु अपीयर्ड जो सामने आया था टू द एक्यूज्ड। अच्छा, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, जिसके ऊपर कोई आरोप लगाओ। वॉज लीस्ट होपफुल ऑफ द केस, उसको केस के बारे में बहुत कम ही उम्मीद थी कि वो जीतेगा। अब appeared of the accused, appeared by the accused, appeared for the accused होता है, appeared on the accused। प्रपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है, और appear हुआ अपने accused की तरफदारी करने के लिए, करेक्ट आंसर होगा for वाला, appeared for the accused, यानी ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए हमारा सही जवाब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आया है। दो टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड, हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स स्टिल हैव अ ड्रास्टिक, लेकिन एनवायरमेंट प्रॉब्लम जो है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम उनका अभी भी ड्रास्टिक ऑन मैनकाइंड, मैनकाइंड के ऊपर ऑन। अब क्या है, रिजल्ट है, पर्पस है, इंपैक्ट है, अज्यूम है। अज्यूम का मतलब तो होता है मान लेना,
आइडिया ले लेना। इम्पैक्ट का मतलब हो गया प्रभाव, पर्पस का मतलब हो गया उद्देश्य, और रिजल्ट का मतलब हो गया परिणाम। अब बताइए, परिणाम है मैनकाइंड के ऊपर। देखो मान लेने वाला, अज्यूम वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। पर्पस ऑन भी नहीं होगा, ठीक है ना। ड्रेस्टिक बहुत बुरा, अब ड्रेस्टिक है तो रिजल्ट नहीं होता, ड्रेस्टिक इफेक्ट या इम्पैक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ होना चाहिए, ड्रेस्टिक का मतलब बहुत बुरा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हैव अ ड्रेस्टिक इम्पैक्ट ऑन मैनकाइंड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक का एक और क्वेश्चन है। शी वॉज ब्लैंक लिखा गया है फॉर द रॉन्ग ऑफ द पास्ट। अब शी वॉज फाइंड, फाइंड का मतलब होता है चुकाना, उसको कुछ फेस करना पड़ा, कोई चीज चुकानी पड़ी, उसके ऊपर फाइन लगाया गया। फाइंड, फाइन, अच्छा ये फाइंड तो पाने वाला होगा, तो ये दोनों फाइंड तो होगा नहीं। शी वॉज फाइंड फॉर द रॉन्ग ऑफ द पास्ट, पास्ट के ड्यूड होगा नहीं, ड्यूड लड़कों के लिए आता है, फ्रेंड्स के लिए आता है, डिड भी नहीं होगा, डीड्स होना चाहिए। अब ये ऑप्शन तीनों गलत हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शी वॉज फाइंड, उसको कीमत चुकानी पड़ी अपने पास्ट के गलत कामों के लिए। डीड्स का मतलब हो गया काम, फाइंड का मतलब कीमत चुकाना, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, एक ईडियम एंड फ्रेज, और बहुत अच्छा फ्रेज है ये, गिफ्ट ऑफ गैब। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तो बोलूंगा, इसको याद जरूर रखना। इफ अ पर्सन हैज गॉट अ गिफ्ट ऑफ गैब, अगर किसी पर्सन को गिफ्ट ऑफ गैब मिला है ना, तो इसका मतलब होता है उस पर्सन को बोलने की कला बहुत अच्छी आती है, ठीक है ना, बातें करना बड़ा अच्छे से आता है। इफ अ पर्सन हैज गॉट अ गिफ्ट ऑफ गैब, इट मीन्स द पर्सन कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली, वेरी इफेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से बोलने की कला जो होती है। तो देखिए, गिफ्ट ऑफ गैम्बल, गैम्बल तो हो गया जुआ, जुआ खेलने का गिफ्ट, तो ये होगा नहीं, फालतू के ऑप्शन दिए। गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग ये हो सकता है, गिफ्ट ऑफ स्लीपिंग भी नहीं होगा, गिफ्ट ऑफ लीडर भी नहीं होगा, गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग होता है सही आंसर। याद रखना, द पर्सन हैज गॉट अ गिफ्ट ऑफ गैब, मतलब उसको बहुत अच्छे से बातें करना आता है, वो बोलने में बहुत कुशल है, बहुत ज्यादा अच्छा स्पीकर है, वेरी गुड स्पीकर, ठीक है ना, इसे बोला जाता है गिफ्ट ऑफ गैब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मिस स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग की एरर, प्रेफरेंस, अवॉइडेंस, करेक्शन, टॉलरेंस। देखो टॉलरेंस सिंपल सा वर्ड है, जो यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है, टॉलरेंस में एस नहीं होता, टॉलरेंस में सी होता है, ठीक है ना। तो मिस स्पेल्ड वर्ड हमसे पूछा गया था, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। फटाफट निपटा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना, आप आसानी से इसको अपना आंसर टिक कर सकते हो, थोड़ा सा स्लो करके भी आप इसको देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा जल्दी हो रहा है। और सर अपना आंसर आप मैच करते चलो इससे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस को मैच करना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एंटोनिम पूछा गया है। अब एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड है, पहले वर्ड देख लीजिए क्या दिया है, द कॉजेज ऑफ वॉर, वॉर के जो कॉजेज होते हैं, कारण, इन द कंट्री आर वेरी पैथेटिक, उसका जो प्रभाव पड़ता है ना, वह कारण जो होता है वो बहुत पैथेटिक होता है। अब प्रभाव का अपोजिट जो पूछा गया, कॉजेज कारण, देखो ओकेजन, अवसर जिनको हम बोलते हैं, क्रिएशंस, रचनाएं बोल सकते हैं आप इनको, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब देखो परिणाम हो गया, और फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब होता है कारक, वो चीजें जिनकी वजह से किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। तो फैक्टर तो वॉर अपने आप ही है। क्या लग रहा है सही आंसर? द कॉजेज ऑफ वॉर, युद्ध का जो कारण है कंट्री में वो पैथेटिक है, कारण पैथेटिक नहीं है, उनका जो रिजल्ट निकलता है, ठीक है ना, उनका प्रभाव बहुत पैथेटिक, मतलब बहुत बुरा, हार्मफुल। क्या लग रहा है सही आंसर? कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, ठीक है,
हाँ, द कॉजेज, अब देखो कारण हो गया जो शुरुआती जिनसे शुरुआत होती है, प्रभाव जो अंतिम लास्ट में आता है उसको परिणाम बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए ना कॉजेज ऑफ वॉर, उसका सही आंसर जो एंटोनिम के फॉर्म में पूछा गया है वो होना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम। अपोजिट पूछा गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट मीनिंग उसका। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेज होना चाहिए इसका सही आंसर। परिणाम की बात कर रहे हैं, याद रखना कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणाम आता है, इसका मतलब एक रिजल्ट भी आप ले सकते हो, इफेक्ट भी इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे देख लीजिए। एप्रोप्रिएट ईडियम, एक ईडियम का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है सही आंसर। ही हैज गॉट दिस नोटोरियस रेपुटेशन। नोटोरियस मतलब होता है बदनाम होना, या इसे हम लोग कुख्यात होना भी बोलते हैं। कुख्यात क्या होता है? पर्सन जो फेमस हो लेकिन बुरी चीजों के लिए अगर जाना जाता है उसको बोलते हैं कुख्यात होना। विख्यात होने का अपोजिट होता है ये, मतलब फेमस ही होता है लेकिन बुरी चीजों के लिए। तो बैड रेपुटेशन की बात कर रहे हैं। ही हैज गॉट हिज नोटोरियस रेपुटेशन ऑफ टीजिंग एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल, कि लोगों का बड़ा मजाक उड़ाता है इसलिए वो बदनाम है, कुख्यात है। ठीक है ना। अब इसकी जगह पे आपको वहां पर एक ईडियम रखना है। चारों ईडियम ही दिए हुए हैं तो इसका मतलब चारों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखो, कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है चीजों को निपटाना, जल्दी से फिनिश करना। मतलब कटिंग कॉर्नर मतलब होता है बचाना, टाइम बचा लेना, ये हो जाता है। मतलब बिना इच्छा के कोई काम करना, ठीक है ना, बेमन से कोई काम करना, बस खाना पूर्ति करना, फॉर्मेलिटी करना। सेव करना टाइम या वर्क को। पुल समवन लेग, ये होता है किसी का मजाक उड़ाना, मेक फन। ठीक है ना, जैसे यहां दिया हुआ है मेकिंग फन। ठीक। अच्छा, फॉलिंग प्रे, ये जो प्रे होता है ना इसका मतलब होता है शिकार। तो फॉलिंग प्रे मतलब होता है शिकार बनने से बच जाना। ठीक है ना, मतलब होता है बाहर मजबूती के साथ बाहर निकलना, उबरना, किसी भी चीज से ओवरकम करना। ये ओवरकम, उबरना, ये इसका मीनिंग फॉलिंग प्रे का निकलता है। एंड पुलिंग वन सेल्फ टूगेदर, इसका मतलब होता है बहुत मजबूत बन के निकलना, बिकम स्ट्रॉन्ग। जब मुसीबत आए ना तो और ज्यादा मजबूत हो जाना, परेशानी के समय और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना, उसको बोला जाता है पुलिंग वन सेल्फ टुगेदर। मतलब जितनी इच्छा, अपना करेज, साहस, हिम्मत है वो सब इकट्ठा कर लेना। ठीक है ना, जुट जाना, हिम्मत जुटाना, उसके लिए आता है पुलिंग वन सेल्फ टुगेदर। तो यहाँ पे मेकिंग फन की बात कर रहे थे। करेक्ट आंसर जो होगा वो पुलिंग समवंस लेग, किसी की लेग पुलिंग करना, ये होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा गया। प्योर मतलब होता है शुद्ध, है ना। तो इसका जो अपोजिट चूंकि हमसे पूछा गया है, इम्प्योरिटी होना चाहिए। अब इसको अगर देखो ऑप्शंस में, देखो इम्प्योरिटी का ऑप्शन ही नहीं है, तो जो ऑप्शंस बचते हैं उनको आप देख के एलिमिनेट करो। वर्चुअस का मतलब होता है वर्च्यू से रिलेटेड है, क्वालिटी से रिलेटेड। वर्चुअस सद्गुण, गुड क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड। ठीक है ना। फुलिश तो बेवकूफ के लिए हो जाता है, और बेवकूफ का ना प्योर इम्प्योर से कुछ लेना नहीं है। ठीक है ना। टेंटेड, अब अगर ये टेंटेड नहीं भी पता है तो इसको फिलहाल छोड़ दो। हम्बल देख लो, हम्बल का मतलब होता है पोलाइट, है ना। अब अगर पोलाइट हो गया ये विनम्र होने के लिए, तो इसका भी प्योर से कुछ लेना देना नहीं है। पुलिश का भी कुछ लेना देना नहीं है। ये क्वालिटी है अच्छे होने के लिए, ना कि प्योर होने के लिए। और पूछा गया है अपोजिट। ये वर्चुअस पॉजिटिव वर्ड है, प्योर भी पॉजिटिव वर्ड है, तो एंटोनिम पॉजिटिव का पॉजिटिव तो होगा नहीं। तो अगर हम तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर देना, तो अगर हमें टेंटेड वर्ड का मतलब नहीं भी पता है तो भी आप आसानी से गेस कर सकते हो कि इसका मतलब हो जाता है इम्प्योर होना। क्लियर। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे देख लीजिए क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी सेगमेंट हमारा। मिस स्पेल्ड पूछा गया था फॉलोइंग सेंटेंस में। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, उनमें से कोई वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गड़बड़ है, मिस स्पेल्ड। आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। Since there are numerous topics of discussion with varying requirements, specific disciplines and age range require distinct interactive learning strategies. guess करिए, इंटरैक्टिव की स्पेलिंग गलत है, रिक्वायरमेंट्स की स्पेलिंग गलत है, डिसिप्लिन्स की या फिर डिस्कशंस की। और अगर आपने चारों वर्ड्स पे ध्यान थोड़ा सा भी दे दिया ना, तो आई एम श्योर समझ में आ जाएगा कि ये जो डिस्कस वर्ड है ना, इससे बनता है डिस्कशन, और इसमें सिंगल एस नहीं होता, डबल एस होता है। तो करेक्ट आंसर जो यहां होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। डिस्कशन में डबल एस होता है। ऐसे चर्चा करना, किसी के ऊपर विवाद करना, किसी से डिस्कस करना, बहस करना, बातचीत करना, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे देख लीजिए, एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन। हाँ, एक सेंटेंस है जिसका कुछ पार्ट अंडरलाइन किया गया है। अब अंडरलाइन पार्ट का सिनोनिम हमसे पूछा गया है, या फिर इसमें कौन सा करेक्ट कर सकता है, रिप्लेस इसको कौन सा कर सकता है, वो हमसे पूछा गया है। सही आंसर क्या है? दिस ट्रेलर, ये जो ट्रेलर है वो गिव्स अ स्नीक पीक, एक झलक दिखाता है, देता है, ऑफ द मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस होता है अ पीस ऑफ आर्ट। आर्ट का जो पीस होता है ना, काम जो किया जाता है, लिटरेचर पे काम किया गया हो, लिटरेचर का पीस हो जाता है। आर्ट का जो वर्क होता है, अब वर्क कोई भी काम जो बहुत अच्छा किया गया हो वो हो जाता है, पीस ऑफ वर्क हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो उसका एक झलक देता है, क्रिएटेड बाय द साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री। साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री ने जो भी झलक दी है, उसका जो भी ये मैग्नम ओपस है, पीस ऑफ आर्ट, पीस ऑफ लिटरेचर, इन चीज़ों की मतलब बहुत शानदार जो कृतियां होती हैं, क्रिएशंस, रचनाएं हैं, उनकी एक झलक दी है। अब क्या दिया है? गिव्स अ स्नेक पीक ऑफ द मैग्नम ओपस। गिव अ, यहाँ पे गिव दिया, यहाँ दो जगह गिव्स दिया हुआ है, यहाँ भी गिव्स दिया है। देखो ट्रेलर है सिंगुलर, तो सिंगुलर का मतलब गिफ्ट्स वाला ऑप्शन तो होगा, तो सेकंड ऑप्शन तो हम उड़ा सकते हैं, ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अच्छा, बाकी में जो डिफरेंस अगर आप देखो तो स्नीक पीक, 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 ये वाला ऑप्शन हमें पीक वाला दिया हुआ है। ठीक है ना, स्नीक पीक करके। अब पीक कौन सा होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। अच्छा, यहाँ पे ऑन दिया हुआ है, तो स्नीक पीक ऑन वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। गिव्स अ स्नीक पीक। अब ए और फोर्थ, 1 और 4 में एक ऑप्शन आपको डिसाइड करना है, तो जरा गेस कर पा रहे हो अगर एक बार, तो गेस कर लीजिए कि क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर सिर्फ गेसिंग से ही काम चल जाए आपका, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे अननेसेसरी आपको लॉजिक लगाने की। अगर आप गेस कर सकते हो तो फटाफट एक बार आंसर बता दीजिए, सही आंसर जो भी आपको लगे क्वेश्चन नंबर 15 का। एक झलक की बात की जा रही है वहां पर, स्नेक पीक। अब ये जो पीक होता है ना, ये तो पहाड़ की चोटी वाला पीक है, ये वाला, तो ये वाले पीक की बात नहीं कर रहे हैं, तो नो सब्स्टिट्यूशन भी ऑप्शन में नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट वाला। तो 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है ना। नाउ 16 से 20 पोर्शन आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट के। अच्छा, ये जो क्लोज टेस्ट इस बार आया था एक स्टोरी पे बेस्ड है, और ये स्टोरी में जो ऑप्शंस दिए हैं वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के दिए हुए थे, और स्टोरी जहां से ली गई है वो भी एक्चुअली सोर्स प्रॉपरली क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप गेस कर सकते हो। ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना। देखो क्या दिया है, बक। अब यहाँ पे बक जो एक्चुअली बोला गया है, ये एक हिरन की बात कर रहे हैं। हिरन, ओवर अगेंस्ट द स्लेड, काफी अच्छे हैं। अब स्टैगर्ड, ट्रांस्ड, स्वैगर्ड, स्ट्रटेड, ऑप्शंस देख लीजिए। इंपॉर्टेंट, स्टैगर का मतलब होता है स्टैगरिंग, घिसटना।
ये घिसटने के लिए यूज होता है। स्टैगरिंग, हाँ घिसटना होता है, लड़खड़ा के चलना होता है, ठीक है ना। प्रैंसिंग एक्चुअली क्या होता है, कोई हिरन अगर आपने देखा हो, चार पैर वाला या कोई भी जानवर आपने देखा हो, वो जो अपने पिछले दो पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उसको बोला जाता है प्रैंस्ड, ठीक है ना। प्रैंस हो जाना मतलब दो पैरों पर खड़े हो जाना। और यहाँ पे बोला भी गया है ओवर अगेंस्ट द स्लेड, किसी चीज पे दो पैरों पे खड़ा हो गया था। करेक्ट आंसर तो यहाँ पर प्रैंस्ड ही होगा, ठीक है ना, याद रखना। स्वैगर्ड, श्रटेड, श्रटेड, अब श्रटेड का मतलब एक्चुअली रिलेट अगर आप कर पा रहे हो, बक। अच्छा सेंटेंस पहले एक बार आगे पढ़ लेते हैं। ब्लैंक दिया है सॉबिंग, सॉब का मतलब होता है सुबकना, रोना, क्राई करना। फॉर ब्रीथ, सांस लेने के लिए। हेल्पलेस, बहुत मजबूर था वो, सांस नहीं ले पा रहा था। इस तरह से बोला जा रहा है अगेंस्ट द स्लेड, मतलब दो पैरों पे वो खड़ा हुआ था। स्लेड ब्लैंक लिखा हुआ है। सेकंड के लिए भी देखो एक बार, ब्लैंक पहले देख लो। एक्सटर्मिनेटेड, एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है किसी को भी मार देना, ठीक है ना। मारा हुआ था, रो रहा था, अब मरा हुआ होता तो रो नहीं पा रहा होता, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। एक्साइटेड होता तो रोता नहीं, ठीक है ना, वो भी सांस नहीं मिल रही थी, मजबूर था, हेल्पलेस, तो एक्साइटेड वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। एग्जॉस्टेड हो सकता है थका हुआ, और एलोक्वेंट होता है स्पीकर, जो बहुत अच्छे से कुछ बात कर लेता हो, बोलने में जो कुशल होता है ना, अभी पढ़ा था ना गिफ्ट ऑफ गैब, उसको एलोक्वेंट भी बोल सकते हैं। एलोक्वेंट स्पीकर मतलब भी होता है बहुत अच्छे से बोलने वाला। तो बोलने वाली तो कोई बात तो देखो कर नहीं रहे, इसलिए यहां पर जो सही ऑप्शन बचेगा वो एग्जॉस्टेड हो जाएगा। तो अब इस पूरे के पूरे सेंटेंस का अगर हम मीनिंग ले, तो जो बक था वो ओवर अगेंस्ट द स्लेट, प्रेंस तो यहाँ पे सही होगा आंसर, इसका मतलब होगा झुका हुआ, किसी चीज से टिक कर खड़ा हुआ था, स्लेड से टिक कर, ठीक है ना। सुबक रहा था, रो रहा था, थका हुआ था, एकदम बिल्कुल निढाल हो गया था, हेल्पलेस था, मजबूर था। दिस वॉज स्पिट्स अपॉर्चुनिटी, अब ये स्पिट्स का मौका था। ही स्प्रैंग अपॉन बक, वो, हाँ स्प्रैंग अपॉन का मतलब ही होता है, ये जो प्रैंस वर्ड था इसका मतलब होता है, स्प्रैंग अपॉन मतलब होता है तेजी से उसकी तरफ बढ़ना, कि वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। एंड ट्वाइस हिज टीथ सैंक इनटू, सैंक मतलब डूब जाना, दो बार उसके जो दांत थे वो डूब गए। ब्लैंक लिखा हुआ है हिज फो, फो का मतलब होता है दुश्मन, एनमी, मतलब उसने दांत गड़ा दिए। एंड रिब्ड, रिब्ड का मतलब होता है चीर देना, फाड़ देना, चीरना, फाड़ना। किस चीज को फाड़ दिया उसने, ध्यान से देखो, लड़ाई की बात कर रहे हैं इसीलिए उसकी हालत खराब थी, ठीक है ना। रिब्ड एंड टोर, टोर का मतलब भी होता है चीर कर, फाड़ कर, अलग कर देना, फाड़ देना। द फ्लैश, मास टू द बोन, ठीक है ना, उसकी हड्डियों तक पहुंच गए उसके दांत, इतना कस के उसने चबाया उसको, ठीक है ना। अब थर्ड के लिए ऑप्शंस अगर आप देखो तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं ये, क्या है, अनरेसिस्टिंग, जो विरोध नहीं कर सकता। अनसेटिएबल मतलब होता है अनसेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाई ना हो। अनडिटरमाइंड मतलब जिसने कुछ डिसाइड ना किया हो, नॉट डिसाइडेड। एंड अनक्वेंचेबल, अब देखो क्वेंच वर्ड मैंने पढ़ाया है, जब मैंने क्लास ली थी वो कैब वाली, उसमें भी वर्ड आया था अनक्वेंचेबल, मतलब होता है जिसकी प्यास ना बुझी हो। ठीक है ना, जिसको मतलब एक तरह से सेटिस्फाई ना किया जा सके, इनसेटिएबल की तरह। ये वर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनसेटिएबल, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसे कौन सा, उसका कैसा दुश्मन वो था, डेफिनेटली उसकी हालत इतनी खराब थी, हेल्पलेस था, इसका मतलब वो विरोध नहीं कर सकता था। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो अनरेसिस्टिंग हो जाएगा। रेसिस्ट मतलब जो विरोध ना कर सके, जो विरोध नहीं कर सकता उसके लिए आता है अनरेसिस्टिंग। रेसिस्ट नहीं कर सकता, रेसिस्ट का मतलब ही होता है विरोध करना, ठीक है ना। तो अनरेसिस्टिंग
फो हो जाएगा, एंड रिप्ड एंड टोर हिज फ्लेश टू द बोन। देन फ्रैंकवाइज लैश, लैश का मतलब होता है, वो आपने देखा है ना, चाबुक, कोड़ा जिसको बोलते हैं, चाबुक। हाँ, अब उसका जो चाबुक था, एंड बक हैड द सेटिस्फैक्शन, उसको संतुष्टि मिली, इस बक को सेटिस्फैक्शन मिला, वॉचिंग स्पिट्स, स्पिट्स को देखकर, रिसीव द वर्स्ट व्हिपिंग, कि मतलब इनकी पिटाई हो रही थी, जिन्होंने इसको मारा था उसके ऊपर चाबुक बरसाया जा रहा था। अब फोर्थ के लिए ऑप्शंस अगर आप देखो तो डिफेंडेड, फ्रेंड्स लैश डिफेंडेड, डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। डिटीरियोरेटेड का मतलब होता है घटना, कम होना, घट जाना, कम हो जाना। डिसेंडेड मतलब होता है नीचे आना। एंड डीमीन्ड, डीमीन्ड का मतलब होता है किसी, मीन का मतलब तो आपको पता है ना, मतलब से रिलेटेड होता है, लेकिन डीमीन का मतलब होता है किसी चीज में चालाकी दिखाना या फिर अपने आप को उससे अलग करना। डीमीन्ड का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा अपने, मतलब जो सेल्फिशनेस होता है ना, उससे रिलेट करता है। डिमीन्ड मतलब होता है अलग ही विचारों में पहुंच जाना। तो क्या देखा उसने, फ्रैंकवाइज का जो लैश था, जो चाबुक था, वो नीचे आ रहा था। हाँ, मतलब उसने उसको पीटने के लिए नीचे आने की बात कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये वर्ड थोड़े से याद रखिएगा। डिमीन्ड, सेल्फिशनेस, थोड़ा सा अलग सेंस में एक्चुअली ये सेल्फिशनेस के एग्जैक्ट मीनिंग में नहीं आता। डिमीन्ड, डिमीन का मतलब होता है जिसका कोई लॉजिक नहीं निकल पा रहा हो। हाँ, रिलेट अगर आप कर पा रहे हो सेंटेंस के सेंस से। देखो ये स्टोरी थोड़ी सी अजीब दी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, बट रिलेट अगर आप इसको कर पा रहे हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। डिमीन, सेल्फिशनेस, थोड़ा सा डेविएट होने के सेंस में यूज किया जाता है इसको। ये डिमीन का मतलब थोड़ा सा रिलेट अगर आप कर पा रहे हो, वो पर्सन जो अपना मतलब ना निकाल पा रहा हो वहां पर, डिमीन मतलब स्वार्थी ना हो पा रहा हो। देखो सेल्फिश, इसको सेल्फ हम्बल या पोलाइट सेंस में अगर आप इसको लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो पर्सन जो खुल के एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, अपना कुछ स्वार्थ नहीं देख पा रहा हो, मतलब अपने लिए चीजों को ना समझा पा रहा हो, उसको आते हैं डिमीन के लिए। सेल्फलेस समझ लो, ठीक है ना, जो सेल्फिश नहीं होता उसके लिए आता है सेल्फिश ना होने वाला, हम्बल होने वाला, पोलाइट होने वाला। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है ना, एज येट, फिर भी, टू एनी ऑफ द टीम। अब लास्ट वाले के लिए ऑप्शंस अगर आप देखो तो एडवर्टाइज्ड, ऑटोमेटेड, एजुकेटेड, एडमिनिस्ट्रेटेड, टू एनी ऑफ द टीम। इसका लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप रख पा रहे हो, देखो एडवर्टाइज्ड तो ये एडवर्टीजमेंट की तो कोई बात हो ही नहीं कर रहे हैं। ऑटोमेटेड मतलब होता है अपने आप से काम करने वाली चीजें, अपने आप चलने वाली। एजुकेटेड, एडमिनिस्ट्रेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। प्रशासन का मतलब होता है जो कामकाज करने का जो तरीका होता है ना, उस सिस्टम के लिए यूज किया जाता है वर्ड। ये वर्ड ध्यान रखना। और एजुकेटेड जो वर्ड आता है, एजुकेटेड, इसकी अगर हम बात करें तो एजुकेटेड का मतलब जो निकलता है ना, वो आता है किसी भी चीज को रिवर्स करने के सेंस में आ जाता है, अब बदलने के सेंस में आ जाता है, चेंज करने के सेंस में आ जाता है। तो ये वाला तो एजुकेटेड जो वर्ड है ना, इसको तो आप रिवर्स के सेंस में यूज कर सकते हो, रिवर्स। ठीक है ना, तो रिवर्स करने की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू ये चीजें हुई, एनी ऑफ द टीम। आई थिंक जो एलिमिनेशन के थ्रू अगर आप सही ऑप्शन कर पाओगे तो यहाँ पे सही आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेड। शो करना, किसी चीज को सिस्टम में लाना, तरीके से बनाना, ये इसका मीनिंग यहाँ पे निकलेगा। ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की मैंने कोशिश की है क्योंकि डिस्कशन का पार्ट आज थोड़ा सा कम था, रिलेट करने वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा था।
ठीक है ना। तो रिलेट अगर आप कर पा रहे हो देख लेना, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट में डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हो, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई इश्यूज भी नहीं आएगा आपको। ठीक है ना। हाँ, जो भी वर्ड इसमें नहीं समझ में आए वो भी डेफिनेटली आप पूछ लेना कमेंट में करके, तो मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको, वो क्लियर डिस्कशन उस पर भी हो जाएगा। हाँ, रिलेट करना बेटा, रिलेट करना। हाँ ठीक है ना। ये वर्ड्स जरूर ध्यान रखिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी वर्ड्स ये। डिफेंडेड हो गया, डिटीरियोरेटेड हो गया, अनडिटरमाइंड हो गया, रिलेट कर लेना इसको भी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली जो आपको समझ में आएंगी जब आप इसको स्टोरी के फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करोगे तो रिलेट हो जाएंगे। ये जो भी वर्ड इसमें से नहीं समझ में आ रहे हैं वो डिस्कस कर लेना। स्टैगर्ड, घिसटना हो गया। प्रेंस्ड, प्रेंस मतलब होता है दो पैरों पे जो खड़े होना, उसके लिए बोला था। अच्छा, स्वैगर्ड का ये जो मतलब अगर नहीं पता ना तो वो भी समझ लो। स्वैगर्ड मतलब होता है बहुत ज्यादा घमंड करना किसी भी बात पे, बहुत ज्यादा। अब ये वर्ड अगर आपने ये वर्ड सुना हो, बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है घमंड करना, ठीक है ना। सुपीरियर, अपने आप को मानना, ये आप वर्ड इसका लिख सकते हो, सुपीरियर, ठीक है ना। स्टटर, वैसे स्टटरिंग होता है ना, तुतलाने के लिए भी यूज किया जाता है स्टटर। स्टटेड, स्टटेड भी होता है, इसका मतलब रिलेट करने के लिए अगर आप इसको यूज करो स्टटर, तो ये वर्ड एक और चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। देखो, स्टटर होता है अच्छा, स्टैमरिंग, स्टटरिंग जो मैंने बोला था, वो जो स्ट्रट करता है ना उसके लिए यूज किया जाता है। हाँ, स्ट्रट, घमंडी जो होता है ना उसके लिए यूज किया जाता है। एक वर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में जब डिस्कस किया था घमंड के लिए, देखो बोस्ट वर्ड तो आता ही है, एक वर्ड आता है एरोगेंट, उसका एक सिनोनिम मैंने बताया था हॉटी। हॉटी, हॉटी का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा घमंडी, तो वो स्ट्रटेड हो जाता है। मतलब ऐसे वॉक करना कि जैसे पर्सन बहुत ज्यादा घमंड में नहीं चलता है, एकदम झूम झूम के चलता है, उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो आप, स्ट्रटेड, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको रिवाइज जरूर एक बार कर लीजिएगा। कंटिन्यू ऑफ कोर्स रखेंगे इस सेगमेंट को हम लोग आगे भी डिस्कशन के फॉर्म में। ऑफ कोर्स मुलाकात होगी आपसे शिफ्ट थर्ड की जब हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।